अच्छा, ऐसे मामले किसी एक राज्य या किसी एक पार्टी के शासन के दौर तक सीमित नहीं है। राजस्थान का उदाहरण देख लीजिए, यहां से भी आए दिन ऐसी तस्वीरें आती हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक अनुसूचित जातियों के खिलाफ अपराध के मामले में मध्य प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पर राजस्थान ही है। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस जो है उसको मध्य प्रदेश में दलितों के खिलाफ जो हो रहा है वो तो दिख रहा है, लेकिन अपने राज्य में नहीं दिख रहा, राजस्थान जहां उनकी सरकार है। 2019 में राजस्थान इस मामले में जहां पहले नंबर पर था, वहीं 2020 और 2021 में राजस्थान दूसरे स्थान पर। ये वो रैंकिंग है जिस पर पहले, दूसरे या तीसरे नंबर पर आना कोई तमगा नहीं है कि हम नंबर 1 आ गए, हम नंबर 2 आ गए, हम नंबर 3 ही रह गए। ये कोई बहुत गर्व की बात नहीं है कि दलित उत्पीड़न में आप नंबर 1 और नंबर 2 आ रहे, 2 भी उतना ही बुरा। आपको ये तमगा जो है वो कोई बहुत ऊंची रैंक पे नहीं ले जाता, बल्कि ये बताता है कि आपके यहाँ कानून व्यवस्था समाज के दबे कुचले लोगों के प्रति कितनी उदासीन है या कहीं कितनी क्रूर है कि आप रोक ही नहीं पा रहे हैं उसको। हमने अभी आपको बताया था कि अनुसूचित जाति प्रति 1 लाख आबादी के खिलाफ अपराध का राष्ट्रीय औसत 25.3% है। मध्य प्रदेश में 63.6 है। वहीं राजस्थान में यह 60.8 है, यानी कि यहां भी नेशनल एवरेज के डबल से ज्यादा। यह अंतर बहुत कोई खास नहीं है। राजस्थान की गहलोत सरकार के लिए यह आंकड़ा एक चिंता का कारण होना चाहिए, खासतौर से क्योंकि ये दोनों राज्य अब चुनाव में जा रहे हैं। आप अपने अपने लोगों को क्या जवाब दें? अब यही देखिए, राजस्थान के कोटपुतली में 23 अगस्त को अनुसूचित जाति के एक छात्र ने आत्महत्या कर ली। परिजनों का आरोप है कि 2 शिक्षक उसे जातिगत तौर पर प्रताड़ित कर रहे थे। उसे उन्होंने बुरी तरीके से पीटा भी। राजस्थान के कोटपुतली में अनुसूचित जाति के छात्र की आत्महत्या के बाद जबरदस्त हंगामा। ये तो 48 घंटे से यहाँ बैठे हुए हो, उसका मकसद क्या है तुम्हारा? किसी को न्याय दिलाना? परिजनों के मुताबिक छात्र ने जातिगत प्रताड़ना से तंग आकर जान दी। उनका आरोप है 1 महीने से 2 शिक्षक छात्र को लगातार परेशान कर रहे थे। उसे बुरी तरह पीटा गया और माता पिता को लेकर भी अभद्र टिप्पणियां की गई। छात्र ने प्रिंसिपल से शिकायत भी की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हारकर 23 अगस्त को छात्र ने क्लास में ही फांसी लगा ली। 22 तारीख को फोन किया था रात को 8:15 बजे। वो बोल रहा था पापा 2 टीचर है तो 1 महीने से मेरे को टॉर्चर कर रहे हैं। और वो बात किया था तब बचा रो रहा था बहुत बुरी तरह। और बोला फिर अब तक तो कुछ भी नहीं हुआ, सुबह देखना तुम्हारा हाल क्या करता हूँ मैं। 1 महीने से दोनों परेशान कर रहे थे उसको, 1 महीने से लगातार। तो राजकुमार यादव है, एक विवेक यादव है, दोनों परेशान कर रहे थे, दोनों, और दोनों पिटाई करते थे उसकी। प्रथम सूचना रिपोर्ट में दोनों नामजद आरोपी पुलिस के पास। आरोपी शिक्षकों को सस्पेंड कर दिया गया है। पुलिस ने हत्या के साथ SC/ST एक्ट के तहत भी FIR दर्ज की है। प्रशासन, पुलिस और पीड़ित परिवार के परिजनों के बीच में एक समझौता हुआ है, जिसके तहत पूर्व में जो इनकी मांगे थी, जिसमें पीड़ित प्रतिकार राशि जो है वो अविलंब जारी कर दी जाएगी। 1 लाख की राशि नवोदय विद्यालय द्वारा एक्स ग्राशिया मिलेगी और मेडिकल बोर्ड से मृतक का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। और फोरेंसिक साइंस की जो रिपोर्ट है उसका भी हम इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद अनुसंधान की गति तेज कर दी जाएगी। अनुसंधान अधिकारी स्कूल में बच्चों के या उससे रिलेटेड जो भी विटनेसेस हैं उनके बयान दिए जाएंगे। केस दर्ज होने और मुआवजे के ऐलान के बाद ही परिजन धरना खत्म करने और अंतिम संस्कार के लिए राजी हुए। हालांकि अब तक आरोपी शिक्षकों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। कोटपुतली से मुदित गौर के साथ हर्षा कुमारी सिंह की रिपोर्ट, NDTV इंडिया के लिए। अब राजस्थान के ही बाड़मेर जिले में 8 अप्रैल को अनुसूचित जाति की एक महिला का बलात्कार के बाद जिंदा जला देने का एक प्रकरण सामने आया। बाड़मेर में ही जून के महीने में एक पुलिस कांस्टेबल पर एक अनुसूचित जाति की महिला के बलात्कार और फिर डराने धमकाने का आरोप लगा। तो जो SC कम्युनिटी है उसके खिलाफ अपराध के मामले में मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में ऐसे लगता है नंबर 1 और नंबर 2 का कॉन्टेस्ट चल रहा है। जरा ये ग्राफ देखिए।
ये 2016, 2017, 2018, 19, 20, 21 नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का डेटा है। आप देख रहे हैं कैसे लाइन अप डाउन जा रही है। लगातार हर साल ऐसे लगता है ये होड़ लगती है मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में, जिसमें एमपी पिछले 2 साल से एक मामूली सी बढ़त हासिल किए हुए। लेकिन ये बहुत प्राउड फील करने वाली बात नहीं है।